सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती दुर्गा देवी को प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए साथ में आप सभी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कि माँ भगवती आपका परम कल्याण करें। साथ आज मूलांक के विषय में जो कि निरंतर मैं कई विषयों को कर चुका हूं, आज उस विषय में मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आपको बताऊंगा कि मूलांक 8 का क्या प्रभाव है। 2019 का जो वर्ष है आपके बीतने वाला है, आपके लिए वो किस तरह बीतने वाला है और उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधान रहना चाहिए, क्या विशेष उपाय आपके लिए आज है। तो मित्रों, ये वर्ष 2019 का मूलांक 8 वालों के लिए जिनका जन्म 8, 17 और 26 तारीख में हुआ है, इन लोगों के लिए मूलांक 8 क्या गुल खिलाने वाला है और क्या विशेष अच्छा लेने वाला है, लेके आया है। तो बात करते हैं मूलांक 8 की 2019 में कि यह वर्ष जो है आपके लिए बहुत सामान्य रहने वाला है। कोई विशेष अच्छा फल नहीं देगा और न कोई विशेष खराब फल देने वाला है, क्योंकि आपके स्वामी साक्षात शनिदेव हैं। शनिदेव की कृपा आप पर रहेगी। थोड़ा सा उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका ध्यान आपको थोड़ा सा रखना है, बाकी वो सारे कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखेंगे आपके ऊपर। और शनि के शुभ प्रभाव के साथ यह साल आपका तमाम परेशानियों के साथ भी बहुत अच्छा बीतेगा और अच्छी अच्छी सफलताएं भी आप प्राप्त करेंगे। अगर आप सिविल सेवा, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर बेहतर नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इस वर्ष काम की अधिकता से आप थोड़ा बेचैन भी रह सकते हैं। बेचैनी भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम का ज्यादा तनाव न लें, काम को सही तरीके से करने का प्रयास करें और करें। तनाव लेंगे, मन आपका परेशान रहेगा, शरीर आपका परेशान रहेगा, बुद्धि आपकी परेशान रहेगी, तो आप काम कैसे करेंगे। इसलिए ज्यादा माइंड पर तनाव न लेते हुए, दबाव न डालते हुए सिर्फ काम की तरफ ध्यान दें। धैर्य से आगे बढ़ते चलेंगे। इस साल आपको निवास पर कुछ अच्छी खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। हाँ, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। शनि देव की कृपा होगी तो अच्छा परिवर्तन होगा और अच्छी तरक्की आपको मिल सकती है। काम के सिलसिले में बाहर रहने से आपके पारिवारिक जीवन व पारिवारिक प्रेम में संबंध में कुछ खटास यानी प्रभावित आपको कर सकते हैं। कुछ खटास आपके जीवन में आ सकती है। परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम यह भी हो सकता है कि परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है। देखिए, ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी जो मूलांक में चीजें बताई गई हैं, जो मूलांक में चीजें दी गई हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और बताने से कहीं ना कहीं आपका जो बेस होता है मजबूत हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो इस वर्ष स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। वर्ष के अंत में और वर्ष के प्रारंभ में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लिए आ सकती हैं, कुछ परेशान रह सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। साथ साथ मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप निजी जीवन में विशेष ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और संभव हो पाए तो पारिवारिक जीवन में परिवार के साथ मिलकर के कुछ काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की अगर बात करते हैं तो इस वर्ष के शुरुआत में ही आप पीपल के 5 पेड़ कहीं भी लगा दें और ऐसे जगह पे लगाएं जहां वो पेड़ फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, जिससे आपके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि, उसकी दया दृष्टि बनेगी, जिससे कि आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। और दूसरा उपाय आपके लिए एक और है। दूसरा उपाय है कि आप शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाएं। ये दोनों उपाय करेंगे, आपका वर्ष मंगल में बीतेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुभकामना आपको देता हूं कि आपका वर्ष खुशखबरी से बीतता रहे, अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी जो है जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा बीते। मुझे दीजिए आज्ञा। कल्याण मस्त संस्थान की तरफ से
बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।